वेलकम टू माय चैनल अंजू की खुशियाँ। अंजू खुशियों में स्वागत है गाइस। और गाइस अभी मैं सुबह नहा धो के सब काम हो गया, बाकी कुछ कुछ काम है और मैं भी बहुत सारे काम नहीं की हूँ। मैं वही चल दे रही हूँ गाइस। गर्मी बहुत है, मैं तो पसीने पसीने से। मुंबई में तो बारिश क्या बंद हो गई, गर्मी इतनी ज़्यादा है गाइस कि ऐसे लग रहा है कि मई जून है। मई जून जैसे ही गर्मी पड़ रही है। मेरे तो इसे पसीना, रात में सर दर्द, दिन में सर दर्द, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इतना ज़्यादा पड़ रही है कि पंखा भी कुछ असर नहीं कर रहा है। और गाइस अभी मैं बेटा गया अपना उसके कॉलेज में, वो है बेटे के कॉलेज में, आज उसका प्रैक्टिकल है और उसका क्लासेस भी है। और हस्बैंड जी गए टूर, वो तो मज़े करने गए। मज़े क्या है मतलब, वो ऑफिस की तरफ से मैम आपको मैंने बताया ही है कि उन लोग का रहता है गोवा, कभी स्विट्ज़रलैंड, कभी मतलब हस्बैंड कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं घूमने। उनके ऑफिस की तरफ से पार्टी रहती है और वो तो गए मज़े करने गोवा। और वहाँ अभी फ़्लाइट उनकी थी 11 बजे की। वो घर से सुबह ही 7:30-8 बजे निकल गए, क्योंकि हमारा घर से और एयरपोर्ट थोड़ा डिस्टेंस पे है। तो गाइस वो तो सुबह ही निकल गए और मैं बज रहा है 10:30 11:15, और मैं भी जा रही हूँ घूमने। वो गए तो मैं भी जा रही हूँ। बेटा गया, बेटी अपनी पढ़ाई करेगी। और अभी हम बहुत देर मतलब मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मेरा भी ट्रेन छूट जाएगा। हस्बैंड तो एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं, उन्होंने कॉल किया था। और अभी मैं भी चल रही हूँ स्टेशन पे, मेरा भी ट्रेन छूट जाएगी। और बेटा तो गया, बिटिया भी है। और इसके साथ हम कहाँ चल रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। और वहाँ अगर कोई आया कैमरे पे, मैं गाइस ये नहीं कहती कि 100%, अगर वो रेडी हुआ तो हम आपको मिलाएंगे। और रहा बात, इसके बाद चलिए मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। और गाइस ये मैं अपने सोसाइटी से निकल ली और फिर पहुंचती हूँ स्टेशन, और ये टिकट लेके बैठ जाती हूँ। मैं इस सोसाइटी से उतर रही हूँ क्योंकि इसके बाद ले लेती हूँ टिकट और बैठ जाती हूँ ट्रेन में। आज गाइस थोड़ा लेट से मैं गई थी, इसलिए ट्रेन में जगह मिल गई बैठने के लिए। और थोड़ा पब्लिक प्लेस है तो मतलब थोड़ा मैं संकोचा संकोचा कर रही थी, और ऊपर से कोई आवाज़ दे रहा था। और पहुंच गई ये मैं कैंटीन, और कैंटीन में ये सब सामान सब एक दूसरे ले रहे थे अपना, मैं भी थोड़ा थोड़ा ली। और अभी मैं आपको मिलाऊंगी मेरे घर के खास मेंबर से। खास मतलब अब हम सभी खास हैं, और ये ढेर सारा सामान ले लिए। हम दोनों अपना अलग अलग लिए मतलब। और ये मतलब कैंटीन में सामान ले रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जाते हैं तो लगता है सब सामान ले रहे। और ये हमारा कैंटीन का बाहर का एरिया है गाइस, देखिए। और ये मतलब बाहर बैठे थे हम लोग, तो ऐसे ही हम और देवरानी ऐसे बातें कर रहे थे। तो वो बोल रही थी भाभी मतलब इसी बहाने आपका बहुत वो बहुत। और कैंटीन सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 45-50 फ्लोर की। एक बिल्डिंग नहीं, कई बिल्डिंग हैं। और ये मिलिए मतलब मेरे देवर जी हैं। हम कभी आपको मिलाएंगे क्योंकि उधर पब्लिक प्लेस था तो थोड़ा मैं संकोचा संकोचा के संकोच में ही। और ये मिली मेरी देवरानी से, मेरे से बाद वाली से। मतलब हम 4 देवरानियाँ जेठानियाँ हैं, तो सबसे बड़ी मैं हूँ, उसके बाद ये है। हम उसको बोल रहे थे कुछ घर होता तो बोलते, और ये कैंटीन के अंदर कुछ सामान, फिर वो उधर ग्रोसरी से हट के फिर इधर हम इलेक्ट्रॉनिक वाले में आए, क्योंकि उसको कुछ फ़ैन वगैरह और कुकर वगैरह लेना था। तो दूसरे एरिया में गए थे, और ये देवरानी से बात कर रहे थे। वो हंस रही थी, अगर घर होता या वो मेरे घर होती या मैं उसके घर होती तो हम एक दूसरे से बात करते। फिर सामान वामान लेके आ गए हम स्टेशन। और स्टेशन में हम लोग बैठ के ये ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ये और मतलब हमारे एरिया की नहीं, और कहीं की ट्रेन जा रही थी। हमारे घर से थोड़ा पीछे ही रुक जाती, इसलिए हम नहीं इसमें बैठे। अब ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि दोपहर दोपहर नहीं, 5-6 बजे था, पर पता नहीं क्यों भीड़ नहीं थी ज़्यादा। और ये देवर देवरान बैठे थे, हम लोग तीनों बातें कर रहे थे। और गाइस हम कभी आपको मिलाएंगे, कभी नहीं जल्दी ही मिलाएंगे, बातें भी कराएंगे। क्योंकि हम मतलब ऐसा नहीं है हम लोग कोई चीज़, बहुत हम लोग में वो रहता है, हम एक दूसरे से बातें करते ही रहते हैं।
और ये हम ट्रेन में बैठ गए थे क्योंकि वो लोग थाने के पास रहते हैं, तो वो लोग थाने में। गाइस अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, बेटा कोचिंग गया, बेटी अपनी पढ़ाई में लग गई है। और गाइस अभी मैं कल गई थी कैंटीन, आपको अपनी देवरानी को दिखाई हूँ। मैंने उससे बोला था, मुझे लगा था कि वो आएगी कि नहीं आएगी, बट वो बोली हाँ भाभी, तो कैंटीन नहीं होता तो मैं उससे बात करवाती। और क्योंकि अभी उसके घर एक दिन जाऊंगी, मतलब ऐसे ही हम बुला बहुत दिन से रही, लेकिन उसका भी बेटा पढ़ता है, मेरा भी बेटा पढ़ता है, तो इसी चक्कर से। और सबसे बड़ी बात, हस्बैंड का ऑफिस से आते हैं, फिर मैं खाना वाना का, इसी चक्कर से हम एक दूसरे मतलब आ जा नहीं पाते हैं। और जाते हैं, ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे के घर जाते हैं, हम बहुत क्लोज हैं, ये तो है। ठीक है, हम आपस में माँ बेटी रहते हैं, कभी कुछ हो गया मतलब, तो लेकिन हम लोगों में, हम सब देवरानियों में जेठानियों में बहुत ही प्यार है गाइस। हमें एक दूसरे को मतलब ऐसा नहीं लगता, हम कभी एक दूसरे से बहस नहीं, कोई एक दूसरे को हम मतलब ऐसा नहीं लगता, हम लगता है कि बहनें बहनें हैं। हम सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे मेरी देवरानियाँ तीनों मेरा बड़ा रिस्पेक्ट करती हैं, तो मैं बड़े होने के नाते मैं भी, हाँ रही बात थोड़ा बहुत कभी ना कभी किसी में अगर कुछ अनबन हो गई, तो वो तो माँ बेटी में भी हो जाती है, उसका कुछ नहीं है। तो अगर हम माँ बेटी कुछ बात हो गया तो हमें एक दूसरे की कमियां दिखने लगती हैं, फिर देवरानियाँ जेठानियाँ ये सब चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उसका वो बना दे तो कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता। हमारा तो, हमारी शादी को इतने साल हो गए, हम देवरानियों जेठानियों में एक दूसरे से बहस तक, कभी बहस नहीं, मतलब आमने सामने मनमुटाव तक नहीं हुआ, बहस की बड़ी दूर की बात है। तो इसलिए गाइज, और मेरी देवरानी से मैं बात कराती, पर कैंटीन थी गाइज, वहाँ पब्लिक प्लेस था, और फिर ट्रेन में भी वही हाल है। और फिर सामान हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही ले लिए थे, और उसका थोड़ा ज़्यादा था, मेरा तो मीडियम था। मेरा इसलिए ज़्यादा नहीं था गाइज कि मेरा सर्फ साबुन, ज़्यादातर मेरी आइटम मेरे घर के पीछे ही डीमार्ट है, उधर चले जाते हैं, उधर से आ जाता है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा वैसा सामान नहीं था। और दूसरी बात, मैं अभी सर्फ और साबुन वगैरह नहीं लाई, क्योंकि मैं लाई थी बहुत सारा पहले ही, तो अभी है। और फिर अभी जब दोबारा कैंटीन जाऊँगी 10-15 दिन में, क्योंकि मुझे कुछ काम है, कुछ सामान जो ज़रूरी था नहीं मिला, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो फिर हम वो उधर ही रहती है, तो उसको मिल गया, मतलब जो उसको फैन वैन कुछ कुछ चाहिए था, कुकर वगैरह, और बाकी ग्रोसरी आइटम, बुक्स वगैरह, और जो भी मैगी सैगी, उसका भी बेटा मैगी बहुत खाता है, मेरे बच्चे भी मैगी खाते हैं, तो वो सब सामान ली। हम एक दूसरे मतलब हम लोगों ने आज पतियों के दबा के खर्चा करवाया हम, और 10-10 12-12 हज़ार एक एक लोग का खर्चा हुआ, मतलब उसका खर्चा हुआ 10-12 हज़ार तक उसका खर्चा हुआ, क्योंकि सामान सब फैन वैन में लेने में खर्चा हुआ। और मैंने भी सामान लिया काफ़ी, मैं ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा नहीं ली हूँ। और गाइस ये इधर ये मैं अभी घी के डिब्बा लेके आई, क्योंकि नवरात्रि है, तो वो कैंटीन से घी भी ले आई कि दिया बत्ती अखंड जोत रखती हूँ गाइस, इसीलिए देसी घी चाहिए। और फिर ये सारे गरम मसाले, और ये किचन किंग मसाले, गरम मसाले, मिर्ची पाउडर, छोला मसाला, और ये 2 दर्जन नोटबुक ली 200 पेज का, उधर ठीक रेट में मिल जाता है, और इन लोग को ठीक रहता है। मुझे भी एक बार ला दी 1500-2000 का, तो चलेगा इनका आराम से 5-4-5 महीना चल ही जाएगा। और नहीं तो रोज़ डिमांड से बुक लाती हूँ, ये लोग उसका अनकेयर इतना सही से यूज नहीं करते। और ये झंडू बाम वगैरह गाइस, ये सारी चीज़ ली हूँ अभी बहुत सारी। और ये फेस वाश ली, और उसका हिमालय का है, किस चीज़ का है मुझे भी याद नहीं, हाँ गाइस हिमालय का है, नीम फेस वाश दो ली। और ये लक्मे का ये छोटा सा मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी पहले था, पर मेरी आदत है, मैं गई तो मैं फिजूल सामान ही लेके आ जाऊँगी। और ये 2 फेस वाश, और मैं से डब साबुन से मुंह धुलती हूँ, कभी इससे धुल ली, जो गई जो कैंटीन में रहा, मेरा फिक्स नहीं है गाइस, कुछ जैसे डब रहा उसको ले ली, नहीं तो फेस वाश ले ली, जो भी रहा वही ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं बस मैं यही यूज करती हूँ, जो भी कैंटीन में रहा, और ऐसा नहीं रहा तो मैं डीमार्ट से भी लेके आ जाती हूँ गाइस, फिक्स नहीं है कि नहीं मुझे यही लेना है,
क्योंकि डिमांड। और गाइस अभी जो है सब सामान वगैरह देखिए, अभी अभी उसको भी अगले महीने और कैंटीन से कुछ ऐसे आइटम लेना है और मुझे भी लेना है, फ़ैन वगैरह चेंज करना, पर हस्बैंड नहीं थे तो मैं इतना ही सामान लेके आने में दिक्कत हो जाती है। ऑटो, क्योंकि मान लीजिए रिक्शा कर लेते हैं लेकिन उधर प्लेटफार्म से और प्लेटफार्म से बाहर तक तो खुद ही लाना पड़ेगा, और फिर वो लेडर चढ़ के मेरा तो हालत ख़राब हो जाता है। वहाँ थोड़ी ना कोई, अब पैसा दे के भी कोई आपका सामान थोड़ी ना स्टेशन बाहर तक करेगा, वो खुद ही करना है। इसलिए फ़ैन वगैरह मैं नहीं ली गाइस। गीज़र मुझे लगाना था, गीज़र भी मैं हस्बैंड से बोली, पर बोले तुम कैसे ढो के लेके आओगी, रहने दो, मैं जब आऊँगा तो चलेंगे कैंटीन लेके आएंगे। फिर अभी नेक्स्ट मंथ जब हस्बैंड अभी गोवा से आएंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे कैंटीन। और गीज़र और फ़ैन वगैरह चेंज करना है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे फ़ैन का इशू आ रहा है, 8-10 साल हो गए, वो बार बार स्लो हो जाता है, परेशान हो गए हैं फ़ैन से। एसी तो गाइस मुझे कोल्ड रहता है, मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे अस्थमा है तो मेरा पूरा कफ हो जाता है, मतलब मेरे चेस्ट ब्लॉक हो जाते हैं। तो मुझे डॉक्टर ने भी बोला है आप गर्म पानी पियो, मतलब इन चीज़ों से इग्नोर मारो, नहीं तो आपके लिए और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो गाइस मैं इन चीज़ों से इग्नोर मारती हूँ, क्योंकि पहली बात तो अस्थमा पेशेंट हूँ, दूसरी बात ये सब चीज़ें, मतलब आप ठंडी वाली चीज़ें कम खाओगे तो आपकी सेहत, मतलब खाओगे नहीं, मतलब इनसे दूर रहोगे। ऐसे अच्छा तो सबको लगता है, लेकिन जब वही नुकसान करता है तो मैं इसीलिए थोड़ा सा बचाती हूँ अपने को ठंडी चीज़ों से। तो मैं तो ऐसे रहती हूँ। और गाइस अभी सामान वामान सब चल रहे हैं, इसको मैं झोला ला के और रख दी, फिर मुझे लगा ऊपर मैं भाजे पे सारे सामान रख दी हूँ, तो फिर बच्चे अपना उठा के, क्योंकि ये सारे बच्चों के ही सामान है, सिर्फ चाय पत्ती और सेवइयाँ वगैरह छोड़ के। मैगी तो मेरी बेटी ही बनाती है, अपना भाई बहन बनाएंगे खाएंगे, मतलब बनाएगी बेटी, दोनों भाई बहन खाएंगे, ना मैं खाती हूँ ना हस्बैंड खाते हैं, दोनों ही नहीं, हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, मुझे भी नहीं, कभी कभार एकदम ही कुछ रहा तो भले एक आध चम्मच ले लें, मुझे भी नहीं पसंद मैगी मुर्गी, और हस्बैंड तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। तो बाकी ये सब बिटिया और बेटा खाएगा। इन्हीं लोग के लिए ये सब सामान है, मेरा तो झंडू बम मसाले और ये बस इतने ही हैं। बाकी तो ये बेटा खाएगा, सेवइयाँ सोन पापड़ी वो खाएगा, मैगी ये लोग खाएंगे, बुक्स ये लोग यूज़ करेंगे, और फेस वाश मैं मेरी बेटी यूज़ करेंगे, तो सारे सामान बस, और बुक्स भी यही लोग यूज़ करेंगे। तो सामान इन्हीं लोग के हैं, अभी घर के यूज के सामान मैं नहीं लाई, मतलब सर्फ साबुन ये सब मंजन वगैरह ज़्यादातर डिमांड से लेती हूँ, कभी कभी जब जाती हूँ तो उधर उधर से भी ले लेती हूँ, दोनों जगह से, मेरा फिक्स नहीं है, क्योंकि दोनों जगह ही ठीक है अपने अपने। अब हमें मतलब उस चीज़ का फैसिलिटी है तो कभी कभी उधर भी यूज़ कर लेते हैं, जब कभी नहीं जाना हुआ तो इधर ही से ले लिए, डिमांड से ही ले लिए, हमारा दोनों चलता है, कोई फिक्स वाला नहीं है गाइस। और मेरी आँखें भी उठी हूँ कब का, लेकिन आँखें ऐसे भी ऐसे लग रही हैं, क्योंकि जब तक नहाऊंगी नहीं, अभी नहाई नहीं हूँ गाइस, अभी चल रही हूँ नहाने। अभी बेटी नहाने गई है, क्योंकि नहाएगी पूजा करे, क्योंकि इसके डैडी नहीं है तो पहले लड्डू को कौन दूध पिलाएगा, सबसे पहले नहा के लड्डू को दूध पिलाना है, क्योंकि वो हमारे करता धरता है, लाइफ में जो कुछ चल रहा है सब उन्हीं के हाथ में है। वो जब चाहेंगे इंसान को राजा बना देंगे, जब चाहेंगे रंक बना देंगे। तो मैं तो अपने लड्डू और गुरु भगवान को बहुत मानती हूँ। भगवान आप लोग भी मतलब गाइस आप लोग भी भगवान में आस्था रखते ही होंगे, पर मैं पक्का रखती, मतलब मैं 100% रखती हूँ कि जो मेरे साथ अगर कभी कुछ गलत भी होता है तो हम मानते हैं कि वो गलत नहीं, वो भगवान की इच्छा है कि वो कुछ हमारे साथ अच्छा करना चाह रहा है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। और कुछ भी होता है, मैं हस्बैंड भी जानते हैं कि मतलब वो भी कहते हैं कि अगर जो कुछ हमारे साथ अगर बुरा हो रहा है, किसी वजह से बुरा हो रहा है, तो वो हमारा मतलब ऐसा नहीं, उसमें हमारा बुरा नहीं, उसमें हमारे लिए भगवान अच्छा छिपाए होते हैं, बस हमें लगता है कि हमारे लिए बुरा हो रहा है। और गुरु भगवान की जय बोलिए। क्योंकि मैं तो गुरु भगवान की जय बोलती रहती हूँ कि वही लाइफ के सब कुछ हैं, मैं तो उन्हीं में अपनी ज़िंदगी, इंसान तो कुछ नहीं, बस भगवान ही है। और गाइस इसी के साथ ब्लॉग बड़ा ना हो जाए, ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा बड़ा ब्लॉग ना हो, क्योंकि मतलब किसी को भी ज़्यादा देर नहीं,
लेकिन थोड़ा सा तो आप लोगों का मतलब मेरा ब्लॉग देखा ही करिए। और गाइस साथ मेरे लाइक किया कीजिए, शेयर किया